हेलो एवरीवन। तो फिर से स्वागत है आपका सीपी सर के क्लास में। और मैं आज आपको ना कुछ जो बचे हुए उस दिन के क्वेश्चन थे वो मैं सोच रहा हूँ करवा दूँ, क्योंकि आपके ना क्वेश्चन प्रीवाईक्यू ही जितना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट की जो समझ होती है बेटा ना, वो आपकी क्वेश्चन करने से ही आती है। मतलब आप पढ़ करके आप क्या जान सकते हो, मतलब आप जान ही नहीं पाओगे कि आपको समझ में क्या आया क्या नहीं समझ में आया। तो पीवाईक्यू करने के बाद आप ये श्योर हो जाते हो कि आपको ये चीज़ें आती हैं, आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं, आप इस लेवल का पढ़ रहे हो, तो मतलब आप अच्छी जगह पे पढ़ रहे हो, आप सही जगह पे पढ़ रहे हो, आपसे क्वेश्चन हो पा रहे हैं। तो इसके चलते हमने क्या किया, हमने सोचा कि लाओ सीरीज लॉन्च करते हैं। तो आपके अधूरे क्वेश्चन रह गए थे, करीब 20 क्वेश्चन हमने उधर करवाया था, और करीब मैं आपसे 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आपके लिए, और सिर्फ इसी चैप्टर से, जीओसी से। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आधी क्लासेस आपकी यहाँ पर है, आधी आपकी स्पेशल क्लास में है। तो जिस बच्चे को यहाँ पे कंटेंट मिल जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, मैंने लगभग दे दिया है। जो नहीं मिल रहा है वो आप आकर के वहां पर भी ले सकते हो, है ना। स्पेशल क्लास में वहां पे लिंक दिया हुआ है, पिन है। आप सीपी सर के जो है चंद्र प्रकाश नाम से है, उस पे जो है आप लॉन्च हो सकते हो, मतलब आप सीधा यहाँ से जा सकते हो उस पे। ठीक है। और वहीं पर आप पढ़ सकते हो, मेरी प्रोफाइल पे पहुंच जाओगे और पढ़ सकते हो। तो मुझे लगता है किसी बच्चे को भी डाउट नहीं होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व पे चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व में हम ज़्यादा समय आपसे नहीं लेंगे, बस थोड़ा सा समय लेंगे। और हम चाहते हैं कि आप सब इसमें पार्टिसिपेट करें, सब आंसर बताएं, क्योंकि आपका आंसर बताना मुझे ये मोटिवेट करता है कि आप पढ़ रहे थे, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा यहाँ पर आंसर दे, और मुझे अच्छा लगेगा जब आप आंसर दोगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई मेन के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और मैं सिर्फ इसलिए इसको लाया हूँ कि आप देख सको, आप जान सको कि जो पढ़ रहे हो कंटेंट वो आपका सही है। ठीक है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपके 20 क्वेश्चन हो गए थे इससे पहले। ठीक है। 21 वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, मतलब 21 वाला ही हम पहला कहेंगे, है ना, क्योंकि अब आज तो पहला यही है ना। बाकी 20 तो हो गए थे आपके। हम 50 क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आए हैं आपके लिए। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इसमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है ऑफ द कंपाउंड। ठीक है। चलो बताओ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, जिसमें से आपके कंपाउंड क्या क्या दिए हुए हैं। आपका कंपाउंड दिया हुआ है एसिटिलीन, ये दिया हुआ है। दूसरा कंपाउंड आपका दिया हुआ है CH3, सी ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है। तीसरा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। ठीक है। जरा बताओ, हाँ जल्दी जल्दी बताओ कि इनमें से एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो, चार ऑप्शन आपके पास दिए हैं। हाँ जल्दी जल्दी बताओ। जी बिल्कुल। हाँ ठीक है। सी। देखो कौन सा होगा, सी होगा। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला है। रीजन क्या है, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 50% एस कैरेक्टर है, और 50% जब आपके पास एस कैरेक्टर है, इसका मतलब हुआ कि इसमें आपके पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। ठीक, पहला ये हो गया। दूसरा देखो, ये भी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन आपका sp ही है। ठीक है। लेकिन एक थोड़ा सा इसमें इसकी तुलना में ये कम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर CH3 यानी प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है। और ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्यों सबसे कम होगा, क्योंकि इस पर sp2 हाइब्रिडेशन है। और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मैंने आपको बता रखा था, sp की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, फिर sp2 की होती है, और उससे कम होता है sp3 की। ऑल राइट। सबको समझ में आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही आ रहा है, तीसरा सही आ रहा है, सी वाला। क्यों, क्योंकि इसमें ये आपका एसिटिलीन है, फिर आपका जो है एल्किल ग्रुप कोई लगा हुआ, मतलब प्लस आई ग्रुप लगा हुआ एसिटिलीन है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, एल्काइन है। और ये आपका डबल बॉन्ड है। ओके बच्चा, समझ में आ रहा है ना सबको। क्वेश्चन कैसे करना है सब करवा रखा है इधर। आप जब इसको देखोगे ना तो प्लस आई माइनस आई, आपका एसिटिलीन ग्रुप जो है एथिलीन ग्रुप, सारा कुछ करवा रखा है। ठीक है। चलो इसके बाद देखो, अरेंज द फॉलोइंग लेवल हाइड्रोजन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन आपको मिल रहा है। बताओ क्या होगा। देखो, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग लेवल डायग्राम। पेन में टिक कर लेता हूँ। अरेंज द फॉलोइंग लेवल डायग्राम, लेवल हाइड्रोजन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। इसमें जो दिया हुआ है ना, ये आपका दिया हुआ ए, ये आपका दिया हुआ है बी, ये आपका दिया हुआ है सी, ये आपका दिया हुआ है डी। ए वाला जो है आपका ट्रिपल बॉन्ड इससे कनेक्ट है, बी वाला जो है आपका COOH से कनेक्ट है, मतलब COO है जिसमें ये हाइड्रोजन है, और सी वाला आपका OH से कनेक्ट है, और डी वाला भी आपका OH से भी कनेक्ट है। ठीक है। हाँ एक बात ध्यान रखना, डी वाला है ना, जो डी वाला है आपका, ये वाला, ये देखो NO2 के ना मेटा पोजिशन पे है, आर्थो, और ये मेटा पोजिशन पे। जो आपका सी वाला है वो NO2 के पैरा पोजिशन पे है। तो इस बात का भी ध्यान रखोगे। और बताओ, बताओ इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन सा है। हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बतानी है आपको।
ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, कम एसिडिक कौन है। तो देखो आपके पास, देखो इसको तो हम बोलते हैं एसिडिक एसिड ही, ठीक है, मतलब एसिड ही है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको तो एसिडिटी आपको देनी ही देनी पड़ेगी, मतलब ये तो इसके ऊपर तो आपने मोहर लगा रखा है कि ये एसिड ही होगा, ठीक है। तो ये तो आपका एसिड होना ही होना है, ठीक। ये आपका पहला हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा आप देखो इसमें क्या करना है, ये आपका OH बेस होता है, ये भी OH बेस होता है, लेकिन आपका C डबल ट्रिपल बॉन्ड C आपका ये एसिड होता है। तो दूसरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ए बी, नहीं 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 नहीं, बी हो गया, बी सही है। इसके बाद में आपका हो जाएगा सी, सी हो जाएगा। सी क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से हाइड्रोजन निकालना बहुत आसान होगा, कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा जब। और कॉन्जुगेशन वाला मतलब ये फिनॉल जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, किसके जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, ये अल्कोहल नहीं रहेगा, ये फिनॉल जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। तो फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है, फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि देखो फिनॉल जैसे देखो ये बेंजीन रिंग है, ये OH है, और इसका जब H+ निकल जाता है ना, तो बेंजीन रिंग के O पर आ जाता है निगेटिव चार्ज, ठीक है, ओ पर आ जाता है निगेटिव चार्ज। और जब बेंजीन रिंग के ओ पर निगेटिव चार्ज आता है तो ये कर देता है रिजोनेंस। तो ये चाह रहा है फिनॉल कि हमारा हाइड्रोजन कोई निकाल लेके चला जाए तो हम रिजोनेंस करें। अच्छा, साथ में सहकर्मी भी पाए हुए हैं NO2 को, है ना, मतलब और ज़्यादा बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन तो खींचने में माहिर ही है NO2। तो NO2 तो चाहता है कि जल्दी से इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है। तो बी आपका ये हो जाएगा, ठीक। और सी फिर देखो फिनॉल ही है। अब देखो यहाँ पर मैं अभी आपको बता रहा था कि फिनॉल वाला ज़्यादा एसिडिक होता है ना, अभी ये बताया एग्जाम्पल क्यों, क्योंकि फिनॉल चाहता है कि भैया हमारा H निकल जाए अगर ना, H निकल जाए अगर, तो हमारे पास आ जाए निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन पर क्या आ जाए निगेटिव चार्ज आ जाए। और ऑक्सीजन पर जब निगेटिव चार्ज आ गया तो ये क्या आएगा, कॉन्जुगेशन में होगा कि नहीं होगा। और जब ये कॉन्जुगेशन में हो गया तो ये करने लगा रिजोनेंस। और आपको पता है कि रिजोनेंस मोर स्टेबल होता है, तो ये चाहता है, जैसे मान लो तुम क्या है ना कि 100 रुपए के नोट रखे हो, तुम्हारे पास जेब फट गया है, तो तुम चाहते हो कि हमारा दोस्त उधार ले ले हमसे, है ना, क्योंकि जेब हमारा फटा हुआ है, अभी गिर ही जाएगा, तो इससे अच्छा है दोस्ती ले ले, तो भला हम उधार बाद में ले लेंगे, है ना। तो कुछ इस टाइप का करता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही। कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके। इसके बाद में देखो, इफ यू स्पिल अ केमिकल टॉयलेट क्लीनिंग लिक्विड ऑन योर हैंड, अरे हाँ, हैंड, योर फर्स्ट एड वुड बी, क्या होगा अगर मतलब वो केमिकल टॉयलेट जो है क्लीनिंग लिक्विड अगर आपके हैंड पे गिर जाता है तो आपका फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, बताओ, जल्दी बताओ आप लोग। हाँ, क्योंकि जो टॉयलेट क्लीनिंग होता है ना वो एसिड होता है, ठीक है। तो जनरली हम क्या NaCO3 ले लेंगे, बढ़िया वाला बेस है अच्छा खासा, है ना। हम NaOH सोडियम बाई कार्बोनेट लेंगे, जो कि नुकसानदायक नहीं है। NaOH हो सकता है एक बार को नुकसान कर दे, है ना, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन NaCO3 आपका नुकसान नहीं करेगा। तो हम जनरली क्या यूज करेंगे, NaCO3 यूज करेंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलो देखो, जेई मेन 2020 में सब आए हुए क्वेश्चन है, ये सब सब के सब आए हुए क्वेश्चन है। तो क्या करना है आपको, आपको करना ये है कि सब के सब आए हुए क्वेश्चन है, बस रिपीट करते चले जाना है, ठीक है। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पॉजेस द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, ये देखो बढ़िया, देखो चार चार ऑप्शन दिए, कह रहा है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है इसमें से, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, चलो बताओ। हाँ मैं कमेंट देख रहा हूँ, बताते रहो तुम लोग। हाँ, ठीक है, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन किसमें है, चलो बताओ। देखो अब देखो जरा बात को सुनो, ये आपका ये हाइड्रोजन लगा हुआ, यहाँ पर आपके ये हाइड्रोजन लगा हुआ, यहाँ पर आपके ये हाइड्रोजन लगा हुआ, यहाँ पर आपके इसमें हाइड्रोजन लगे हुए। अब मैंने आपको जब हाइपर कॉन्जुगेशन बताया था तो वहां पर बताया था कि जो अल्फा हाइड्रोजन है ना वो मोस्ट एसिडिक होता है, मोस्ट एसिडिक होता है, मोस्ट एसिडिक होता है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर देखो, ये दो कार्बोनिल ग्रुप के बीच में अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इसको तो निकलना ही निकलना है। रीजन क्या है, मैं इधर बना करके दिखाता हूँ, MeO डबल बॉन्ड O H, OMe, देखो समझो बात को, क्यों क्यों ये वाला स्टेबल होगा, सी वाला क्यों स्टेबल होगा, देखो अगर ये हाइड्रोजन निकल जाता है तो जरा देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, MeO C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड O, OMe, और यहाँ से जुड़ गया आपका डबल बॉन्ड OMe। अब देखो ये निगेटिव चार्ज ना, पता है इसके, एक कहावत सुनी ना कि एक अनार 100 बीमार, तो एक निगेटिव चार्ज है केवल ये। और इसके देखो इसके घेरे कितने हुए, ये भी चाह रहा है कि भैया इधर निगेटिव चार्ज आ जाए तो मैं रिजोनेंस कर लूँ, है ना, ये इधर दे करके निगेटिव चार्ज लेना चाहता है, ये भी निगेटिव चार्ज दे करके लेना चाहता है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे करके, मतलब तीन तीन तरफ से कार्बोनिल ग्रुप रिजोनेंस करना चाह रहा है।
तो ये हाइड्रोजन निकलने में ही भलाई रुक नहीं पाएगा ज़्यादा देर। ये कहेगा भैया हम तुम्हारा पिंड छोड़ करके भाग रहे हैं किसी तरीके से, हमको किसी तरीके बख्श दो, क्योंकि तीन तीन तरफ से तो अटैक हो रहे हैं, कि तीन तरफ से ये चाह रहा है कि हाइड्रोजन अगर निकल जाए तो हम जो है निगेटिव चार्ज गेन करके रेजोनेंस में इनको स्टेबलाइज कर लेते हैं। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? ओके, ठीक है। अब देखो, कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू देम। कंसीडर द, हाँ मॉलिक्यूल का क्वेश्चन अधूरा है क्या? हाँ, क्वेश्चन ये अधूरा रह गया है, क्वेश्चन कुछ अधूरा रह गया है। हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड स्टेटमेंट रिलेटेड टू देम, ये अधूरा रहेगा, इसको मैं बाद में बताता हूँ। इधर देखो, जेई मेन में आया हुआ है क्वेश्चन है, सारा पीवाईक्यू करवा रहे हैं, मतलब आप यहाँ से ना, मतलब पूरा जो पिछली बार करवा रखे हैं वो सब यहाँ पे मिल जाएगा आपको, पिछले लेक्चर में आपको वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टुवर्ड्स AgNO3, बताओ क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, तो जल्दी जल्दी रिप्लाई करो सब लोग, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। बोलो, देखो मैं बताता हूँ, AgNO3 क्या करता है, AgNO3 जब क्लोरीनेटेड कोई सी कंपाउंड से रिएक्शन करता है, तो AgNO3 क्लोरीनेटेड कंपाउंड से मिल करके ना, Cl से मिल करके बना लेता है AgCl। दैट मीन्स ये Cl को निकाल ले जाने वाला है कुल मिला करके। अब देखो, जहां जहां से Cl निकलेगा उसके अपोजिट वाले कार्बन पर आने वाला है पॉजिटिव चार्ज। बोलो आने वाला है कि नहीं है? आने वाला है ना। अब आपको ना बस पॉजिटिव चार्ज कौन सा स्टेबल होता है उस वहीं पे टिक लगा देना है। अब जरा बात को देखो, ये पहला वाला पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ बना, ठीक, दूसरा वाला पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ बना, OMe पॉजिटिव चार्ज है ना, Cl निकल गया था। तीसरा वाला आपका बना CH3CH पॉजिटिव चार्ज, और चौथा वाला आपका बना CH3CH पॉजिटिव चार्ज, CH2NO2। अब बात को समझो, देखो ये वाला रहा ना, ये वाला तो पॉजिटिव चार्ज है, देखो ये कॉन्जुगेशन में है डबल बॉन्ड, तो जैसे भाई जो कॉन्जुगेशन में होता है ना, रेजोनेंस वाले को पहली प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि रेजोनेंस जो होता है ना बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो रेजोनेंस वाले को पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। अब इन दोनों में रेजोनेंस है तो इसमें OMe ग्रुप लगा हुआ है, यानी प्लस M ग्रुप लगा हुआ है, दैट मीन्स और ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे आप इसे, है ना, प्लस M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकेटाइन। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ना, वो पहले बी वाला सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद आपका ए वाला आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी रेजोनेंस है। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं हम, तो इसमें लगा हुआ है NO2 ग्रुप, जो कि आपका -M ग्रुप है। NO2 ग्रुप कौन सा ग्रुप है? -M ग्रुप है। इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा एज कंपेयर डी वाले के, तो ये हो जाएगा सी और फिर डी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? सी सही। बोलो समझ में आ रहा है ना सबको? सबको समझ में आ रहा है बच्चा? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं है ना? बताते रहो, अगर दिक्कत होगी तो बताना, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच वन इज द सॉर्टेड CCl बॉन्ड, ये भी देखो बढ़िया है ना क्वेश्चन, मतलब जबरदस्त आ रहे हैं। मैंने लगभग सारा बता रखा है, इसलिए ना मतलब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरे बच्चे जिन्होंने पढ़ा है ना उनका जेई में बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत ही, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितने आसान शब्दों में मुझसे हो सकता था उतने आसान शब्दों में मैंने समझा दिया है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आपको एक बार रिवीजन करने की आवश्यकता है। आप जाओ घर पे, स्पेशल क्लास देखो, आप जो है यूट्यूब पर देखो, जितनी क्लासेस पढ़ी हो, आइसोमेरिज्म वगैरह गजब की बताइए, पूरी पूरी बता दी है आपको, जीओसी पूरी गजब की बताइए, पूरा का पूरा बता रखा है, रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आप बेहतरीन कर ले जाओगे अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया तो, ठीक है। अब देखो, एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच वन हैज द शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड, इसमें से CCl बॉन्ड शॉर्टेस्ट कौन सा होगा, बताओ, शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड कौन सा होगा, बोलो बोलो। देखो एक बात समझो, ये आपका 3 डिग्री बन रहा है, ठीक है, मतलब 3 डिग्री का बनना है, 3 3 जो है इसमें प्लस I ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखो इधर देखो, इधर ये Cl है, ये डबल बॉन्ड है, CH2 CH लिखा हुआ है, और इसके बाद में इधर ना, इधर देखो CH डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है, और इधर यहाँ Cl जो जुड़ा हुआ है ना, इससे जुड़ा हुआ है, तो CCl में शॉर्टेस्ट बॉन्ड की बात ये पूछ रहा है कि शॉर्टेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो Cl जो लगा हुआ है CH3 से जुड़ा हुआ है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता होगा कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है,
ठीक है। अब देखो बात को समझो, जो भी सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, अब बात को समझना, देखो सीएल डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा है, सी जो सीएल है ना वो पाई बॉन्ड से नहीं जुड़ा हुआ है, इस चक्कर में मत रहना कि सीएल आपका पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। भैया आप देखो यहाँ पर क्या है, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और ये पूछ रहा है शॉर्टेस्ट। तो जरा देखो कि जैसे अब आपके सामने क्या है ना कि आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। अब बताओ, अगर मान लो आपके पास जो है एक बढ़िया ऑप्शन होगा बेहतरीन, और एक थोड़ा सा घटिया ऑप्शन होगा, तो आप बढ़िया वाले को चुनोगे ना। अब देखो मैं अगर इनमें बात करूँ, इनको थोड़ा सा मैं ओपन कर रहा हूँ, इनमें देखो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, ठीक। तो ये सिंगल बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड सारे हैं, मतलब सबके सब लंबे लंबे, सबके सब बड़े बड़े। ये क्या है, यहाँ पर देखो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के जस्ट बगल में सीएल है, ठीक। अब देखो कुछ ना कुछ तो नजदीकी इसकी हो ही गई ना, इससे कुछ ना कुछ तो जुड़ा हो ही गया ना। इसमें जरा देखो, इसमें ये देखो आपका पाई बॉन्ड है, उसके बाद आपका CH3 ग्रुप है, मतलब CH2 ग्रुप है। अब देखो थोड़ी तो दूरी बढ़ गई ना इसकी तुलना में, और फिर ये तो मतलब फिर सिग्मा बॉन्ड, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में है, ठीक। तो पाई बॉन्ड की वजह से कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ ही जाएगा ना इस पे, बस इसी बात को समझना है, ठीक है। तो सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा? बी वाला होगा, ठीक। इसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म प्रिसिपिटेट विथ, फिर आ गए, ये तो करवाया नहीं नहीं, हाँ ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था पीछे, ये जेई में 2020 में आया, मतलब अभी ताजा ताजा है, 2020 में अगर दिया होता ना निकल गया होता, मान ले गए थे, है ना। चलो इसमें बताओ, कौन बच्चा बताएगा, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म प्रिसिपिटेट विद AgNO3 मोस्ट रेडली, बताओ मोस्ट रेडली किसके साथ। चलो देखो बात को समझो, यहाँ पर जो बी आर है ना, वो CH2 से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है, यानी ये जो है आपका ना बनने वाला है किस टाइप का, ये आपका बनने वाला है दो कार्बन के साथ बनने, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बहुत जरूरी बात, यहाँ पर जो ये लोन पेयर है ना, वो रिजोनेंस में स्टेबलाइज हो जा रहा है, मतलब रिजोनेंस की तरफ पहुंच रहा है, यानी इसमें क्या हो जा रहा है आपका OCH3 ग्रुप भी लगा हुआ है, तो रिजोनेंस को और बढ़ा दे रहा है, यानी +M ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। हाँ कोई बता रहा है कुछ, +M ग्रुप लगा है, इसलिए से इसका रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन और ज्यादा हो जा रहा है। इसका जो लोन पेयर है ना भैया, वो चुपचाप बेंजीन रिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए ये तो होगा नहीं, ऊपर से +M ग्रुप लगा हुआ जो कि और इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ भी लोन पेयर है, ये पार्टिसिपेट अंदर की तरफ कर दे रहा है रिजोनेंस की तरफ, और BR लगा है, तो जल्दी जब निकालने पहुंचेगा ना, तो BR इतनी जल्दी तो अपना जो है पीछा छोड़ेगा नहीं, कि BR इतना जल्दी पीछा छोड़ दे, ठीक है। अब क्या करना है, इधर देखो, इसमें देखो, इसमें O है, O क्या होगा, BR लगा हुआ है, तो इसमें लोन पेयर का तो कोई खास मतलब आएगा नहीं, लेकिन अगर यहाँ से BR हट गया, समझो बात को, यहाँ से BR हट गया, तो आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ इस बार आने वाला है, ठीक है, यहाँ पर आने वाला जो कि नाइट्रोजन के करीब है, तो क्या हो जाएगा, ए वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, बी वाला सही। आई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत इतने में? अगर है दिक्कत तो आप एक बार कमेंट कर सकते हो, और पूछ सकते हो कि सर मुझे प्रॉब्लम है, मैं आपका कमेंट ही देख रहा हूँ, बताओ। अगर किसी को कोई समस्या है तो बताओ। चलो ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट 29, द डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये देखो बढ़िया गजब का क्वेश्चन है, एमीन चैप्टर से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है ना, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। चलो बताओ, इसमें कौन सा ज्यादा बेसिसिटी होगा। अच्छा ये एमीन में है, लेकिन इसमें जो है एक्वस और वो गैसेस कंडीशन दे नहीं रखा है, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखना क्या होगा, बेसिसिटी बताना है आपको, बताओ। इसमें तो साफ साफ दिख रहा है, इसमें क्या बताना। देखो ये वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि रिजोनेंस बढ़िया हो रहा है, इसमें थोड़ा सा रिजोनेंस इसकी तुलना में बेसिसिटी कम है, ठीक है। तो B A D और C वाले में तो रिजोनेंस वगैरह है ही नहीं, तो इसको थोड़ा सा बाहर ही रखो, D वाला ऑप्शन आपका सीधा सही होगा। देखो 2020 में आया क्वेश्चन है, मतलब क्या है ना कि थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगा दो ना, तब हो जाएगा क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ। थोड़ा सा अगर आप माइंड लगा देते हो तो क्वेश्चन तो हो जाएगा, माइंड नहीं लगाते तुम लोग। चलो देखो, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन द फॉलोइंग कंपाउंड, अरे इसका तो अभी तो जस्ट किया है, इससे पहले वाले में तो किया ना, अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिटी किधर ज़्यादा होगा, बताओ। एसिडिटी बताना है अल्फा हाइड्रोजन का किस में ज़्यादा होगा, बोलो बोलो। अभी तो बताया, देखो यहाँ पर दो कार्बोनिल ग्रुप है
है ना। यहाँ से हाइड्रोजन निकालने के लिए दो दो तरफ से प्रेस कर रहा है, भैया निकलो, इस पर निगेटिव चार्ज आए तो हम रिजोनेंस करवाएं। कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके बाद देखो डी के बाद, सॉरी बी के बाद आपका ये वाला भी चाह रहा है कि भैया अल्फा हाइड्रोजन जो है निकलो जल्दी से, हमारा रिजोनेंस बने भाई, निगेटिव चार्ज आएगा। देखो ये डबल बॉन्ड ओ, सॉरी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर आ गया निगेटिव चार्ज, तो देखो रिजोनेंस कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा सीधा। तो ये तो चाह ही रहा है कि जल्दी से बनो भैया, हमारे पास आओ, निगेटिव चार्ज लेकर के आओ। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज इसमें दो दो निगेटिव चार्ज वाले हैं, इसमें एक है। अब इसमें देखो, इसमें भी चाह रहा है लेकिन ओ एम ई लगा हुआ है ना, निगेटिव चार्ज अगर आ भी जाएगा तो ये खींचने लग जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो है ही है। तो सबसे ज्यादा आपका बी होगा, क्योंकि दो कार्बोनिल ग्रुप है, दो दो तरफ से इस पे जो है प्रेशर लगा रहा है कि भैया हाइड्रोजन जल्दी निकलो, हमको करना है, हमको करना है ना। बी वाला सबसे ज्यादा है, उसके बाद आपका ए वाला है, उसके बाद आपका सी वाला है, उसके बाद आपका डी वाला। ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या। बी ए, अरे नहीं नहीं नहीं, ये देखो उल्टा बना हुआ है इधर, है ना, ये बना हुआ देखो, यही चीज लिखा हुआ है बट उलट करके लिखा हुआ है। ठीक है, देखो 2020 में आया क्वेश्चन है ये। तो मैंने करवाया है भैया इसको, मतलब क्या बताऊं, मैंने कीटोइनॉल फॉर्म करवाया है, टाटोमेरिज्म करवाया है, सब करवा रखा है, बस तुम लोग पढ़ने की देरी है, खाली एक बार समझने दिमाग में लगाने की जरूरत है। तो कितना खेल है इसमें, खाली ये खेल रहे हैं इतनी देर से, बस कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। कोई कॉन्सेप्ट अभी तक बताओ अप्लाई किया मैंने इतने क्वेश्चन में, एक भी कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई नहीं किया, सिर्फ खेल रहे हैं, इधर का बाउंड इधर, उधर का बाउंड इधर, स्टेबिलिटी देख रहे हैं बस, और कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और ये भी तुम लोग नहीं कर पा रहे हो, गलत बात है। बस मेहनत करो। अगर अभी भी समय आपके पास, ज्यादा लेक्चर नहीं हुए, जाओ यूट्यूब पर मेरी वीडियो सर्च करो, देखो वहां सारा क्वेश्चन करवा रखा है, सब कुछ करवा रखा है, आपका हो जाएगा। 31 वाला देखो, एमंग द फॉलोइंग लीस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये देखो बढ़िया है। बताओ लीस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसका होगा। देखो मैं बताता हूँ, देखो अगर मैं बी वाले की बात करता हूँ, बी वाले की बात करता हूँ मैं, इसकी अगर बात करता हूँ तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड। ठीक, पॉजिटिव वाला जब निगेटिव से मिला हुआ होगा तो आपका रिजोनेंस हो ही जाएगा। इसमें देखो यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ मतलब डबल बॉन्ड है लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव की वजह से रिजोनेंस हो ही जाएगा। यहाँ देखो पॉजिटिव निगेटिव डबल बॉन्ड, निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ भी रिजोनेंस हो ही जाएगा। लीस्ट स्टेबल की बात की है, क्या देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव साथ में क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, यानी वन वाला आपका सही हो जाएगा। लीस्ट स्टेबल सबसे कौन सा है भाई, लीस्ट स्टेबल का मतलब क्या है, जो रिजोनेंस नहीं करता हो, तो आपका रिजोनेंस कौन नहीं करेगा, पहला वाला है जो नहीं करेगा, है ना, क्योंकि देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कैसे कर लेगा, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया ना सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। और ये जेई का जो है लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि एडवांस हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि ये आपका जेई का है ना, जेई का कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जेई के क्वेश्चन आसान होते हैं, एडवांस का थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा। जाओ पढ़ करके आओ फिर करेंगे, है ना। देखो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, ये आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है, और सब पे जो है निगेटिव चार्ज है, निगेटिव है या पॉजिटिव है। चलो देखो, हाँ बताओ तुम लोग बताओ, बताओ इनमें से कौन सा सही होगा। देखो बात को समझो, बात को समझना ये है, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। आई थिंक पॉजिटिव है, ठीक है। मैं एक बार चेक करके बताता हूँ क्या है। ये है आपका, हाँ जी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज है, क्वेश्चन में पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा सा मतलब वो हो गया है। हाँ पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ कौन सा ज़्यादा स्पीसीज इसमें से स्टेबल है, बताओ। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर ये रिजोनेंस हो जा रहा है, मतलब लोन पेयर है, पॉजिटिव चार्ज इधर है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर ये पॉजिटिव, इसमें भी लोन पेयर है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, बताओ। तो इसका पॉजिटिव चार्ज ना तो रिजोनेंस करने चला जाएगा थोड़ी देर के लिए ना, डबल बॉन्ड इधर रखेगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो कुछ देर के लिए रिजोनेंस करने पहुंच जाएगा। ठीक, अगर मैं इसको कह दूं तो ये वाला तो 2 डिग्री है अपना, तो 2 डिग्री अभी अभी के लिए फिलहाल सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि 2 डिग्री से बढ़िया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो है, रिजोनेंस तो करेगा, बट ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज पहुंच जाएगा, वो स्टेबल नहीं होता ना। तो 2 के बाद चलो फर्स्ट को मान लेते हैं, फर्स्ट के बाद ये आपका उसी तरीके से स्ट्रक्चर इसका भी बनेगा, थर्ड वाले का, मतलब फर्स्ट और थर्ड लगभग सेम है, बस तो पोजीशन चेंज है केवल। तो थर्ड हो जाएगा और इसके बाद आपका हो जाएगा फोर्थ।
ठीक है, क्या कारण है इसमें बेटा? सिर्फ कारण ये है कि ऑक्सीजन के बगल पॉजिटिव चार्ज जब है तो पॉजिटिव चार्ज अपना, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे करके पॉजिटिव चार्ज ले तो आएगा, लेकिन दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये 32 नंबर का क्वेश्चन था। और 33 देख लो एक बार। हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। लास्ट ईयर हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। तो हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, इसमें किसमें ओवरलैप करता है? सिग्मा सिग्मा, सिग्मा पी और पी पी और पाई पाई। बताओ किसमें ओवरलैप करता है? 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। बोलो। हाँ बताओ। देखो पहली बात तो ये है ना कि सिग्मा कोई ऑर्बिटल नहीं होता है। सिग्मा क्या है? बॉन्ड है। तो पी पी ऑर्बिटल में होगा, है ना? देखो कैसा क्वेश्चन दे रहा है। सिग्मा ऑर्बिटल थोड़े, सिग्मा तो बॉन्ड होता है ना, सिग्मा तो ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल के बीच का बॉन्ड होता है एक्सिस पे। तो ऑर्बिटल कौन सा होगा? पी। देखो कितना आसान क्वेश्चन है और कितने जबरदस्त तरीके से पूछ रहा है ना। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है। और 34th नंबर क्वेश्चन आपका अभी जेई के सारे बाकी है क्या? ठीक है, चलो इसके आगे हम लोग कल करते हैं, या कर लो यहीं पे कर लो। 34 द करेक्ट, इसको ये लास्ट है ना, आप लोग रुके रहो अभी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा बड़ा मैं वीडियो नहीं करना चाहता हूँ। मैं इतना कर रहा हूँ, मजाक मजाक में आप लोग पढ़ लो, देख लो, बस हो जाए। द करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। ये देखो ओ एच लगा है, यहाँ पर सी एल लगा है, ये सी डबल ओ एच लगा है, ये सी डबल ओ लगा है। तो सबसे पहले ज़्यादा एसिडिटी कौन होगा? सी डबल ओ एच। देखो कितना आसान है। ठीक है, सी डबल ओ एच। अब इन दोनों में से हम किसे करेक्ट माने? भाई सीधी सी बात है, इसमें प्लस आई ग्रुप लग गया जो कि एसिडिटी को घटाता है। एसिडिटी क्या होता है? एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई अपॉन प्लस आई। ठीक। अब देखो इसमें क्या लगा है? प्लस आई लगा, जो कि इसकी एसिडिटी को डिक्रीज कर देगा। तो इससे ज़्यादा एसिडिटी इसकी होगी, तो थर्ड वाले की सबसे ज़्यादा एसिडिटी होगी, देन कंपेयर फोर्थ वाले की। अब ये जो बेस वाले रीजन है इनको देख लो, ओ एच लगा हुआ है, ये नॉर्मल है, इसमें माइनस आई है। आपको क्या पता है? एसिडिटी इंक्रीजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के ना। तो आपका हो जाएगा ये सेकंड एज कंपेयर वन। तो आपका ऑर्डर कौन सा हो जाएगा? इसमें कोई दिख रहा है क्या? इसमें ऑर्डर दिख रहा है थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, ये पहला वाला दिख रहा है, पहले वाला ही लगा दिया था टिक भी। थर्ड फोर्थ और आपका सेकंड और फर्स्ट। ठीक है, तो हमने इतने क्वेश्चन किए हैं। अगर किसी को डाउट है कोई तो आप कमेंट कर दो, है ना? देखिए वीडियो प्रीमियर चल रहा है, और कमेंट कर दो, उसके बाद हम देख लेंगे। ठीक है, उसका रिप्लाई कर देंगे। अगर बेटा ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा जा करके प्रीवियस वीडियोस मेरे देखो, उनको समझो और समझने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पर देखो स्पेशल क्लास में देखो सारे क्वेश्चन करवा रखे, सब हो जाएगा, बहुत आसानी से समझाए। मतलब मुझे लगता है ना कि इतना आसानी से मैंने समझा दिया है कि अगर मजाक मजाक में आप सीख जाओगे सब क्या। ठीक है, तो मुझे लगता है सबको जाना चाहिए। हाँ, अगर आप स्पेशल क्लास पे जाना चाहते हो तो चैनल में वही कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप जा करके स्पेशल क्लासेस की वीडियोस भी हमारी देख सकते हो, फ्री में देख सकते हो, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।